तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है 8 हफ्तों में सारे के सारे रोड कुत्तों को गायब करो दिल्ली से। पहली सिंपल सी चीज, इम्पॉसिबल टास्क है ये। 8 हफ्ते में तुम्हारी मेनका गांधी जी का कहना है शायद 3 लाख कुत्ते हैं। अगर कोई इंसान अनुमान लगा रहा है, क्योंकि लास्ट गणना आई थिंक 2009 या 2003 में हुई थी कि कितने कुत्ते हो सकते हैं दिल्ली में, ढंग नहीं एक्चुअली इसका हम रिसेंट डेटा देखे हैं और थोड़ा बहुत अच्छा खासा मतलब इस पर हम देखें तो उसमें बताया गया कि एटलीस्ट 9 से 10 लाख स्ट्रे डॉग्स है, 9 से 10 लाख, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग एक और डेटा हम देखें, क्योंकि इस पर थोड़ा सा स्टडी हमको करना पड़ा, तो उसमें देखें कि जो शेल्टर वगैरह है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी देखा जाए तो अच्छा खासा अगर बढ़ा के भी बोले तो 10,000 12,000 से ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो तुम खुद सोच के देखो कि एक तरफ 10 लाख का इधर प्रॉब्लम और इधर 10,000। ऑब्वियसली यहाँ पे रेगुलेशन का ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अब ये भी बात है कि इसको कैसे करेंगे, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा वीडियो। से देखा जाए तो आप कर रहे हो बात 3 से 10 लाख के बीच में कुत्तों की। 3 से 10 लाख कुत्ते हैं। हम बात कर रहे हैं 8 हफ्ते में 3 से 10 लाख कुत्तों को आप ए से बी तक पहुंचा पाओ, यानी कि देखो इसमें एक और इशू बता देते हैं, जैसे कि अभी जैसे कि हम इसको लेके थोड़ा नोट्स भी बना के रखे हैं, क्योंकि टू द पॉइंट बात करने से जल्दी अच्छा होता है बेसिकली। इससे पहले भी एक प्रोग्राम चला हुआ था, उसमें क्या था कि वैक्सीनेशन दे के, मतलब उसमें ओवरऑल प्रोग्राम क्या था कि कुत्ता को उस एरिया से उठाइए, उसको लेके जाइए, उसको स्टेरलाइज़ कीजिए, उसके बाद उसको वैक्सीनेट कीजिए और उसके बाद उसको वापस से वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो तुमको यहाँ जानना होगा कि जैसे यहाँ पे आदमी को थोड़ी उठा रहे हैं, जो उसका एक हाउस नंबर है वो तो बस एक तरह से अलॉट हो के मे भी स्टिकर वगैरह चिपका देता होगा कि हाँ भाई ये जो कुत्ता लेके आए हैं ये फलना चौक का है, ठीक है। इसमें भी हमको लगता है उतना प्रायोरिटी लोग नहीं रखता होगा, क्योंकि हम लोग उतना नहीं सोच सकते भाई। किसी को उतना, मान लिया अगर तुम घर बैठे सोचता भी होगा तो जनरली लोग नहीं सोचते उतना, जो इस एक्चुअल फील्ड में हैं वो इस लेवल पे नहीं सोचते कि भाई ये एरिया का कुत्ता को अगर कहीं और हम रख देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कि होता है। तुम देखिएगा कि डॉग वगैरह में टेरिटरी जो होता है बहुत बांटा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, इवन वायलेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट। अगर तुम देखेगा तो ये जो इधर उधर भागने का जो सीन देखता है कुत्ता का, जनरली वो लोग टेरिटरी की वजह से ही ज़्यादातर वो लोग का फाइट होता है कि वो कुत्ता इधर कैसे आ गया, हिम्मत कैसे हुआ उसका। ऑब्वियसली ये सब टाइप का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो शेल्टर वगैरह है, जो ये प्रोग्राम चल रहा था, उसको लेके एक और आदमी, कोई इंडिपेंडेंट बंदा है, वो ऐसा डेटा लेके आया था। वो बोल रहा था कि इसको लेके कुत्ता काफ़ी मतलब सफ़र कर रहा है, मतलब अननेसेसरी फाइट हो रहा है। सोचो कितना, जब स्टडी कर रहा होगा तो सब लोग उसको कितना उल्टा पुल्टा बोल रहा होगा कि साला कुत्ता भी स्टडी कर रहा है। लेकिन नेसेसरी बात समझने वाला बात है कि आप किसी और लोकेशन का कुत्ता को कहीं और रखिएगा, उसका आस पड़ोस का सारा कुत्ता चेंज कर दीजिएगा, उसका ट्राइब से उसको निकाल के किसी और ट्राइब में उसको डाल दीजिएगा, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्योंकि हम लोग को ना सुनने में आता है कि भाई भाव 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 कर रहा है तो मीनिंगलेस भाव भाव है, नहीं उसमें लैंग्वेज है वो लोग का। हाँ, तो लोग आपस में कम्युनिकेट करता है ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, और इस चीज़ को तभी हम बोले ही नहीं, जैसे रेबीज, एक तरह से इतना जैसे कुछ कुछ वीडियो जो हम देखे हैं वो देख के अपने पे आएगा तभी जाके तुमको एक्चुअली तुम उसको फील कर सकता है। जैसे वो वीडियो तो हम यूट्यूब पे चला भी नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब रोक के रखता है वो सब चीज़ को। उसमें हम तुमको सिनेरियो बता के रखते हैं, तुमको पेंट प्रोग्राम से समझाते हैं, और वीडियो में हम क्या देखें वो बताते हैं। तुम देखा है तो बताओ कि अगर वो वीडियो देखा है जिसका बात हम कर रहे हैं, तुम देखो पहले समझो। ये रोड है, उस CCTV का वीडियो था, तो यहाँ पे CCTV है, ठीक है। यहाँ से मतलब एक व्यू मिल रहा है इस तरह का, ठीक है, व्यू बता दिए। यहाँ से एक ऑलमोस्ट, उसका एज नहीं बताएंगे, यूट्यूब को हर एक चीज़ से इशू है तो एज नहीं बताएंगे, हम उसका साइज़ बता देते हैं, ठीक है। मुश्किल से 1.5-2 फीट का, ठीक है, मुश्किल से 1.5-2 फीट, मतलब बहुत, और ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉग्स बैठे हुए हैं, ठीक है। वो पता नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है ना भाई, बहुत लोग का इसमें आर्गुमेंट होता है कि भाई उसको प्रोवोक किया गया होगा, ये लड़का ज़रूर डंडा मार दिया होगा, ज़रूर गिट्टी मार दिया होगा, या ज़रूर कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसा कुछ दिखा दिया होगा। कुछ भी नहीं, हम क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वगैरह को लेके हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तुम भले इस चीज़ में
उतना नहीं सोचता होगा। तुम सोचता है कि हर एक चीज़ लैंग्वेज से होता है, नहीं। लैंग्वेज से ज़्यादा बड़ा चीज़ तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है बेसिकली। एक बार पढ़ के देखो इसको लेके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे हिसाब से। दुनिया का सबसे, इवन हम उसको मानते हैं कि तुम्हारा साइंस मैथ इससे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है वो, बहुत सारे मामला में तुमको साइंस वाइंस अभी भी काम नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा है ना, बॉडी लैंग्वेज काम देगा तुमको। बड़ा से बड़ा डील तुम्हारे अजीब तरह के बॉडी लैंग्वेज की वजह से तुम खो देगा। जो इंटरव्यू में इतना लोग फील करता है कुर्सी पे, जैसे कि हम अभी क्या ही टॉपिक पे हम आ गए, लेकिन बता देते हैं। जैसे कि कोई आया, वो अजीब तरह से बैठा हुआ है, एकदम एकदम अजीब, हिल डोल रहा है, एकदम हर एक चीज़ में हेजिटेटेड, मतलब हर एक चीज़ में हेजिटेट कर रहा है, उसको कुछ बोल रहा है तो स्टटर कर रहा है, मतलब ये सब चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है। टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे कोई भी ना वीक बॉडी लैंग्वेज था, ये अपने मन में ऐसे ही मगन था पूरी तरह से। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि भाई कुत्ते को देख लिया थोड़ा डर रहा होगा तो लोग अटैक कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं था। हम वीडियो बहुत ध्यान से देखे हैं क्योंकि ये चीज़ माना गया है, ये फैक्ट है कि अगर कोई डॉग है तुम उसके सामने मान लो एक्नॉलेज उसको कर लिया, उसको भी पता चल गया कि हाँ भाई नज़रें मिल चुकी हैं, अब तुम वहाँ से एकदम उसको देख के और तुम भागने का कोशिश करेगा या डरने का कोशिश करेगा या उसको दिखाएगा कि हम डर गए आपसे, गांड में काटेगा गांड, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो साला क्या हुआ, पूरा ये सब रन करके डायरेक्टली, और इस कम से कम इसको, वो तो वीडियो जितना बड़ा था उसमें दिखा कि हाँ भाई बच गया था, लेकिन बहुत काटा इसको भाई, मतलब बहुत ज़्यादा काटा। और जैसे रेबीज़ को लेके हम थोड़ा बहुत देखना, हमको थोड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह करना, निकालना पेपर वगैरह। तो जैसे कि अगर कोई कुत्ता हाईली एग्रेसिव है बिना कोई प्रोवोकेशन के, मतलब कोई इसको प्रोवोक नहीं कर रहा है और वो ऐसे ही एग्रेसिव है, तो वो भी एक साइन है कि वो एक रेबीज़ वायरस कैरी करके रखा हुआ है। हर एक डॉग को रेबीज़ नहीं होता है, ठीक है, हर एक को नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ साइन है जो तुमको दिखा सकता है कि वो डॉग में हो सकता है। जैसे कि कुछ साइन हम बता देते हैं, जैसे कि एक साइन है मुंह से लार टपकते रहेगा उसका अननेसेसरली। अब तुम लगा नहीं फलना बीमारी में भी लार टपकता है, ठीक है टपकता होगा, लेकिन वो भी एक बड़ा साइन है। फिर दूसरा साइन है कि बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, वो अपना हाइजीन होना एकदम छोड़ देता है, पूरा गंदा पंदा बीमारियाँ टाइप दिखता है। तीसरा हो गया अननेसेसरली भौंकते रहेगा बिना काम के, बहुत ज़्यादा भौंकेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, ठीक है, थोड़ा सा अजीब अनहेल्दी दिखेगा वो सबसे बच के रहना। यही सब ज़्यादा टिप्स सब क्या ही दें। तो यही पे ये केस था। तो तुम खुद सोचो, ये तो तुम पब्लिक में देख लिया तो तुम उतना रिलेट नहीं करेगा, लेकिन इमेजिन करो कि तुम्हारे साथ हो जाए, तुम तो बड़ा है, मतलब तुम्हारे फैमिली में हो जाए, पता है तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर इन केस अगर कुछ उल्टा हो गया, मतलब टिकट कट गया ऊपर का, तुम क्या करेगा पता है। तुम कितना भी इस सब चीज़ को लेके तुम हमको बताओ कि नहीं वो एनिमल है, उसका अपना समझ नहीं है, हमको पता है तुम क्या करेगा। तुम ये निकालेगा, अब पहुंच जाएगा कि हम सबको ऊपर समझ रहे हैं हम तुम्हारा इमोशन। तो इस चीज़ को समझो कि प्रॉब्लम तो है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। और एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी पेटा और क्या क्या इसका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग पीछे पड़ गया है। सॉल्यूशन नहीं देगा ये लोग खाली सॉल्यूशन जब कोई अगर देगा तो उसमें ये लोग रोकने आएगा कि हाँ ये सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास अपना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप जो सॉल्यूशन दिए हैं वो गलत है, हम इसको अप्लाई नहीं होने देंगे। वो चीज़ हमको थोड़ा सा देखते हैं सर का क्या कहना है इस पर। तो उनको आपको पकड़ना है, डालना है, उसमें कुत्ते काटेंगे आपको, कुछ लोगों के साथ झड़प होगी, कुत्ते एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, कुत्ते भागेंगे, आपको दौड़ना पड़ेगा। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, इन लोगों को घर पे भी जाना है, खाना भी खाना है, सोना भी है। आप म्यूनसिपैलिटी वर्करों की काउंट देख लो, ऑलरेडी वो हाईली अंडर फंडेड, एग्जॉस्टेड। तुम जब भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बात करो तो आपको एक परछाई हमेशा दिखती है कि एक बात हमको समझ नहीं आता है, अंडर फंडेड का क्या मतलब है। तुम उसको ऐसा बॉडी से अटैच ही क्यों रखा है जहाँ पे अनरिलायबल है वो, मतलब एक तरह से उसका कोई गारंटी नहीं है कि उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, उसको तुम उस लेवल से कनेक्ट क्यों करके रखा है। जब तुम्हारे पास अथॉरिटी है उसको कोई कमांड देने का, अभी 8 हफ्ता का तुम लोग नोटिस दे दिया है उसको, तो मतलब ये प्रूव्ड है कि आप पूरी तरह से अथॉरिटी है आपका उस पर। जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लिंक्ड होता है, लगभग केस में 95% केस में तुमको दिखना चाहिए ये चीज़, अगर देख रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हमेशा लिंक्ड होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए ऑथराइज्ड हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है,
तो कहाँ गया? ये लोग अजीब लगता है हमको। यहाँ पे कानूनी व्यवस्था हमको लगता है ना कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि आप 8 हफ्ता का उसको नोटिस दे दिए तो कम से कम उसका फंडिंग वंडिंग वगैरह ये सब चीज़ को तो पहले रेगुलेट कर लीजिए कि हाँ भाई, अगर ये बॉडी काम नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा, क्या ये करप्टेड हो चुका है, क्या ये पैसा खा रहा है, एक बार थोड़ा सा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कराइए। और जो आपका इतना सारा जो गवर्नमेंट बॉडी है तो पता नहीं क्या देखते रहता है, खाली लोग एक ही चीज़ हम देखे हैं बचपन में जब मूवी देखते थे उस टाइम हमको लगता था कि भाई पुलिस कितना महान होता है, मिलिट्री कितना महान होता है, या फिर कोई भी सीआईडी कितना महान होता है, सीबीआई कितना महान होता है, या फिर इस टाइप का जितना भी लोग का है आईबी। लेकिन जब इसे ही हम बड़ा हो गए हमको बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। कोई महान नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई महान नहीं है। खाली लोग को वेब सीरीज़ में दिखा दो कि कितना दिमाग लगाते हैं। ये लोग से तो नॉर्मल केस सॉल्व नहीं होता है। अभी हम उस केस में नहीं जाना चाहते हैं। अभी जैसे कि तुमको एगो केस बताते हैं, काफ़ी हमको ख़राब लगा क्योंकि हम यूट्यूब पे 4-5 साल थे, 5-6 यूट्यूब 4 टोटल गेमिंग को मिला दे तो 5 चैनल हो जाएगा, तो 5 चैनल है और 5-6 साल से यूट्यूब पे हैं। एक बिहार का यूट्यूबर है, अब नहीं है, जा चुका है वो। तो यार वो मतलब अलग ही बंदा था भाई, स्कैम वगैरह को लेके, या एक तरह से न्यूज़ रिपोर्टर था, ठीक है। उसका सब टिकट कटवा दिया ऊपर का, ज़्यादा बोलने की वजह से, सच बोलने की वजह से। क्या बोला? 100 करोड़ का स्कैम, टिकट कट गया। कहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जब 100 करोड़ का बात है तो सीबीआई को तो जाना चाहिए था कम से कम। तुम खुद सोचो कि जब 100 करोड़ का बात है तो कम से कम होना चाहिए था। सीबीआई को रखा गया है किस लिए पता है? अभी बोलेंगे तो फिर हम ही को पेलेगा सब, लेकिन हमको क्या दिक्कत है? अपोजिशन पे रेड कराने के लिए, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होगा, तुम ध्यान देना, तुम अगर हिस्ट्री वगैरह देखता है कभी, अगर तुमको दिखता है कि इसका छापा उस पर पड़ा ऐसे करके, तो तुम बिना न्यूज़ पढ़े तुम बता सकता है कि भाई किसके पार्टी पे पड़ा होगा और किसके तरफ, क्योंकि जो गवर्नमेंट रूल कर रहा होता है वो उसी के अंडर होता है, ठीक है। एक तरह से उसको बोल सकते हैं पपेट, ठीक है, पपेट बोल सकते हैं। गो उड़ के चला जाएगा उसके पास। अभी इसको हम कुछ और वर्ड यूज़ करना चाह रहे थे लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लोग क्या है ना कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी जो लोग काम कर रहे हैं डॉग ये ओवरबर्डन्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, ओवरलोडेड हैं काम से। ये आई थिंक तुम्हारा हिंदुस्तान टाइम्स का है। डॉग ऑर्डर इज मिशन इम्पॉसिबल इन दिल्ली, फ्रॉम स्पेस रिक्वायरमेंट्स टू फंडिंग गैप्स। सेम बात ही गई है मेरे ख्याल से इसमें भी। म्युनिसिपैलिटी वर्कर, पहला प्रश्न आता है क्या वो ट्रेंड है इस चीज में? दूसरा, क्या वो ट्रेंड है हैंडल करने में स्पेसिफिकली, क्योंकि हम एक जानवर की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे जानवर। अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है यहाँ, सब 5-5, 600 के लिए इधर उधर माथा पे ईंटा ढो रहा है, 12-12 ईंटा। तुमको सच में लगता है कि अगर किसी को तुम पैसा ऑफ़र करेगा और ये काम ना करे? ऑब्वियसली आप लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही काम हो जाए। ओवरऑल कोई नहीं चाहता ही नहीं है कोई काम हो जाए, सब नाटक कर रहे हैं बेसिकली। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी नाटककार है, ये भी नाटक कर दिया कि हाँ भाई कर देना काम, 8 हफ्ता का टाइम दिए हैं। पैसा कौन देगा? टाइम तो दे दिया, पैसा कौन देगा? अगर पैसा उसको नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा काहे होच पोच बना के रखा है तुम लोग गवर्नमेंट? जो किसी को अगर कॉलर पकड़ना हो ना, मान लिया, एक चीज़ बताते हैं, बहुत ही इजी चीज़ है बेसिकली। ये लोग बहुत स्मार्ट है। फॉर एग्जांपल एक दिल्ली में जो पानी भर गया था, याद है? लाइब्रेरी में कांड हो गया था, याद है कि नहीं? नहीं याद है तो एक बार देख लेना, लिखना कि दिल्ली लाइब्रेरी वाटर, ऐसे करके लिखेगा तुमको आ जाएगा बहुत सारा वीडियो। ये लोग ने इस वे में डिज़ाइन करके रखा हुआ है गवर्नमेंट को कि आप किसी का ऐसे करके कॉलर नहीं पकड़ सकते कि हाँ भाई तेरा गलती था, तुम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत स्मार्ट हैं। ये लोग इस वे में डिज़ाइन करता है ना कि हमेशा अकाउंटेबिलिटी ये लोग डिफ्लेक्ट कर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लोग मल्टीपल, जैसे अभी तुम हाल फिलहाल देखा होगा कि एसएससी का एक जो चला है अभी प्रॉब्लम, और बहुत सारा उसमें तुम ध्यान देना कि तुम किसी का कॉलर ऐसे करके नहीं पकड़ सकता है, ऐसे करके नहीं। अजीब, मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के रखते हैं ये लोग। और एसएससी का बात चली गया तो उसमें एक चीज़ बताते हैं,
हम थोड़ा बहुत उसको लेके थोड़ा सा पढ़े हम, तो पता चला कि जैसे अगर मान लो एग्ज़ाम देने के लिए मान लो हम अपना एक कंपनी खोल दिए, मेरा नाम मयंक है, ठीक है, हम लिख दिए कि मयंक एग्ज़ाम सेंटर, हाइपोथेटिकली बता रहे हैं हम, सरकार को बोले कि हम एसएससी का आपका एग्ज़ाम हम करवा देंगे, आपका सब लोग ले रहा है 1.5 करोड़, हम 1 करोड़ में करवा देंगे। अब सरकार बोला बताइए, बहुत अच्छा बात है। वो ई चेक नहीं करेगा कि मेरा रिकॉर्ड क्या है, मेरा हिस्ट्री क्या है, हम नया है कि पुराना है, वो बिल्कुल चेक नहीं करेगा। मेरा बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको मतलब है कि करके दे देगा, ठीक है। अगर हम गड़बड़ किए हैं तो बस हमको बैन कर देगा, हमको बैन नहीं करेगा पर्सनली, वो मेरे कंपनी के नाम को बैन करेगा। मयंक एग्ज़ाम सेंटर को बैन किया जाता है, देखिए जस्टिस मिल गया। उसके बाद हम अपना नाम चेंज करके मास्क एग्ज़ाम सेंटर लिख देंगे और अगला बार का टेंडर हम ही जीतेंगे। ऐसा ही होता है रियलिटी में। जानवर होते हैं, जानवरों की भी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। कोई हो सकता है बहुत ही अग्रेसिव हो, कोई हो सकता है बहुत ही काम हो, खाना वाना दिलाओ वो आ जाए आपके पास, कोई हो सकता है लड़े, कोई हो सकता है। अब जानवर अगर आप कार में लेके, ये पॉइंट सुनने लायक था, ध्यान से सुनो। काम हो की बात करें, इसमें बहुत सारे जानवर होते हैं, जानवरों की भी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। कोई एकदम, हमको लगता है कि लोग इसी की वजह से बहुत जगह देखे हैं कि काट वाट लेता है ना, इसी की वजह से सबको लगता है कि सबके माइंड में ऑलरेडी फिक्स है, कुत्ता तो मासूम होता है, गए और गाड़ में काट लिया, ले मासूमियत निकल गया। चलो इस टॉपिक पे हम बाद में देखेंगे।